मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और आपको बता दें कि लगभग 2 दिन पहले आपको एक कवरेज दिखाई थी जिसके अंदर जो है सेक्टर 3 के अंदर एक भैंस जो है वो गड्ढे में गिर गई थी। और आपको बता दें उस भैंस ने जो है दम तोड़ दिया है, उसकी जो है मौत हो चुकी है। और यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखा दें, ये भैंस आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो है एक भैंस ने जो है इंसानी गलती की वजह से जो है अपनी जान गंवा दी। उनके जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या वो कहना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके से नगर निगम की कितनी सारी लापरवाहियों की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उसका ज़िम्मा कौन उठाता है? ज़िम्मा कोई नहीं उठाता है। सो क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से जो है ये भैंस है इसने भी अपनी जान गंवा दी, आपका प्यार भी इसके साथ इतना होगा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये मैंने 1,10,000 की ली थी जी। अभी इसका छोटा सा बच्चा भी है जी जी। और ये जो मंडी से उरली तरफ 3 सेक्टर, वहाँ सड़क से तकरीबन कोई 10 कदम की दूरी, 10-20 कदम की दूरी से सीवर का खड्डा खुला पड़ा था जी। ऊपर उसके टिंकर कबाड़ से थे जिसकी वजह से देख नहीं सका, मैं भी नहीं देख सका। और जी ये मैच उस खड्डे के अंदर गिर गई है, पता ही नहीं लगा जी मैच का कोई भी, मतलब जिस टाइम खड्डे में गिरी है मैं तो वहाँ था नहीं, मेरा नौकर था वो थोड़ा पीछे पेट्रोल पंप पे पानी लग गया पीने। इतनी देर में मैच आगे आ गई है, खड्डे में मैच गिर गई, वो वहाँ से डंगर लेके घर आ गया। मैं वहाँ पे मौके पे नहीं था जी, मैं बाहर गया था। वो घर आया, घर आने के बाद उसने मेरे पे फिर फ़ोन करा। मैं असंध के पास था, मैं जी उस टाइम वहाँ से चला, मेरे को 1-1.25 घंटे करीब लगा है आने में। मैं आया तो आने के देखा है जी, फिर GCP वाले पे फ़ोन करा है, वो कहने लगा भाई मेरी मशीन तो बाहर जा रही, यहाँ पे है नहीं। फिर दूसरे के पास गए, उसका नंबर नहीं था जी, परमजीत का नंबर नहीं था मेरे पास, उसके पास आए हैं। इतना जी तकरीबन कोई रात के 8:30 के करीब का टाइम हो गया, 9-8 के करीब का टाइम हो गया जी। तो फिर वो मशीन लेके गया जी, जब जाकर उन्होंने खड्डा पाड़ के और जब इसको खड्डा जी वहाँ से मैच को ये वहाँ से उठी नहीं जी, मैच वहीं बैठी रही। हाँ जी, सारी रात इसका पहरा दिया जी, इसके पास ही मैं बैठा रहा, वहीं इसका सारी रात पहरा दिया, कभी कुत्ते ना इसको पाड़ दें जी। क्योंकि मैच पर उठे नहीं कहा बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? इंसानी गलती है और भुगतान जो एक जानवर ने कर दिया। हाँ जी। और उसकी जान भी गई है, आपका भी नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं आपके सदस्य की तरह होती हैं ये भी परिवार। हाँ जी बिल्कुल, मेरे परिवार की तरह ही है जी। अभी इसके साथ हमारा गुजारा हो रहा था जी, गरीब आदमी है, 5-4 डंगर ले रहे हैं, इनके साथ अपना कुड़बा रोटी खा रहा है जी। जी जी जी। तो जी जब नहीं उठी है, मैं गौशाला में गया, वहाँ से जाके एम्बुलेंस करी है मैंने जी, 1500 रुपये उन्होंने लिए जी। जी जी। वहाँ से उसको उठा के मैं अपने घर ले आ जी। जी जी। 2 दिन जी इसका डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चला है। बाकी ये रात तकरीबन कोई 7 बजे करीब शाम कल ये दम तोड़ गई है। दम तोड़ गई? हाँ जी। कहीं ना कहीं शरीर में अंदर जो क्या डॉक्टर ने चेक किया, कुछ बताया? हाँ जी, चोट लगी है? मतलब डॉक्टर ने बताया अभी इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अब इसका बचना मुश्किल है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से एक जानवर ने अपनी जान गंवा दी इंसानी गलती की वजह से। बताया जा रहा है रीढ़ की हड्डी उसकी टूट गई थी। आपको बता दें सेक्टर 3 में एक गड्ढा जो था, पानी की जो ड्रेन होती है उसको लेकर, और वो ढका हुआ था न जाने झाड़ियों से किस चीज़ से, जैसे कि उन्होंने बताया। और वहाँ से गुजरते हुए ये भैंस उसमें गिर जाती है और बाद में JCB की मदद से जो है खोदने के बाद उस जगह को जो है इसे निकाला जाता है, लेकिन रात भर वहाँ पड़ी रही और उसके बाद जो है ये चल नहीं पा रही थी। और अब जो है रीढ़ की हड्डी आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ से जो है टूट गई है, डॉक्टर ने जो है साफ तौर पर बताया, और अब जो है उसकी मौत हो चुकी है। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये गलतियाँ जो हम करते हैं और भुगतता कौन है? कोई इंसान भी हो सकता था, इंसान हो या जानवर, सबकी जो जान है सब में एक जैसी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और होता, कोई छोटा बच्चा होता, कोई भी ऐसा व्यक्ति होता, अगर उस गड्ढे में गिर जाता तो उसकी क्या हालत हो सकती थी। तो यहाँ पर जो है ये इंसानी गलती जो नगर निगम जो हमारा, जिसके ऊपर हम हमेशा से प्रश्न उठाते रहते हैं कि आखिर आपने सड़कों के किनारे कई बार देखा होगा सीवरेज के ढक्कन खुले होते हैं, मोटरसाइकिल वाले उसमें गिर जाते हैं और ना जाने कितने लोग जो हैं इस तरह से शिकार बनते हैं। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कई बार गलियां बन रही होती हैं तो गलियों के अंदर जो है सड़कें बनाते हुए उन ढक्कनों को खोल दिया जाता है। और आपको बता दें एक हांसी चौक में ऐसा परिवार था जिसमें एक बुजुर्ग ने जो है अपनी जान गंवा दी थी। वहाँ पर सड़क बनते हुए सड़क को 3 महीने से बनाया नहीं गया और उस गली के अंदर उस बुजुर्ग ने गिर के उसके सिर पर चोट लगी और उसने अपनी जान गंवा दी। तो ये सारी गलतियाँ जो हैं आप देख लीजिए यहाँ भी आज देखने को मिली है। तो ये सारी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है और हमेशा से प्रशासन ही रहा है, क्योंकि
उनको कान पे जू तब रेंगती है जब या तो कोई खबर बनती है या लोग जो है कोई हल्ला करते हैं, तब जाकर उस जगह पर काम होता है, वरना सालों भर जो है काम पड़ा रहता है वैसा का वैसा ही। कहीं कोई गली या सड़क भी बननी हो तो कम से कम 2 साल तक वो काम रुका रहता है। उसके बाद जब इलेक्शन के टाइम आते हैं फिर वो सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारे शहरों में काम होता है। और एक जानवर ने अपनी जान गंवा दी। आप देख सकते हैं कि कैसे जो एक भैंस है, अब इसको यहाँ पर दफनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जेसीबी की मदद से यहाँ पर गड्ढा यहाँ किया गया है, तो यहाँ पर जो है इसे दफनाया जाएगा। जिम्मेदार तो प्रशासन ही है इसका। हाँ जी, जिम्मेदार प्रशासन ही है जी, उसी की लापरवाही से ये काम हुआ है जी। जबकि मैं गरीब आदमी जी, मैंने ये अभी मैं इसलिए, इसका बच्चा भी छोटा सा है जी, बच्चा अंदर बंधा है, वो भी देख सकते हैं आप। उस बच्चे को भी पालना मुश्किल होगा जी, क्योंकि दूध ये कोई तकरीबन कोई 13 किलो 12-13 किलो के करीब दूध था इसके। जी इतने लीटर दूध था जिसके नीचे। जी जी। और ब्याई तकरीबन ये कोई 20-25 दिन की है जी। 20-25 दिन की। हाँ जी, बच्चा है जिसका। अच्छा, ये जो थी मतलब कि वो ब्याई हुई थी अभी? हाँ, अभी की ब्याई हुई है। और मैं जी अभी इसको मोल लिया था जी, अब बल्कि मेरा इतना बहुत भी नहीं है जी, मैं कहाँ से दूंगा जी ये पैसे, मेरे को इसकी मदद मिलनी चाहिए जी। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया, क्या नाम है आपका? शमशेर है जी। शमशेर। तो यहाँ आपने देख लिया कि कैसे जो है नुकसान भी उनका हुआ है, जानवर ने अपनी जान भी गंवाई। 12-13 किलो जो है दूध वो रोज़ देती थी और यहाँ पर भाई भी हुई थी, बताया जा रहा है 25-30 दिन की जो है। यहाँ पर जो है आपको बता दें कि किस तरीके से, पर हम सिर्फ इंसानों को लेकर ही हमेशा दुख जताते हैं कि ये इंसान जाता है तो ऐसे में हम उस चीज़ पर दुख जताते हैं, लेकिन जानवर भी हमारी ज़िंदगी में उतने अहमियत रखते हैं। जब किसी घर के अंदर कोई कुत्ता पाला हुआ उसे चोट तक लगती है या वो अपनी जान गंवा देता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही इनके साथ जो लोग इनको पालते हैं, इनके जो है सारा दिन ये उनका घर भी चलाती हैं, लेकिन घर की सदस्य भी होती हैं, और वहाँ पर जो है वो जो अंदर की भावना है वो भी यहाँ पर उनकी जो है यहाँ निकल कर आती है। और साथ में जो नुकसान है वो तो है ही है, क्योंकि इसी से ही जो है घर परिवार का खर्चा वो चलाते थे। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार भी प्रशासन है। इसकी देनदारी किसकी है? आपको बता दें कि गाय दूध का जो व्यापार करने वाले लोग जो हैं ये उधार के पैसों से जो है इस तरह से गाय भैंस खरीदते हैं, क्योंकि गाय भैंस भी आज लेनी हो तो 1.5 लाख रुपए से कम की भैंस आज नहीं आती है। और उसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से उस पैसे को धीरे धीरे चुकता करते इनको बरसों लग जाते हैं। तो अब जो है ये सारा जो उधारी का पैसा आपको बता दें किस तरीके से जो है उसको चुकाएंगे। घर भी चलाना था उनको, घर जो है वो कैसे वो चलाएंगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी प्रशासन की है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसकी है, ये इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। तो ये जो कम से कम इनको मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए, ये मुआवजा प्रशासन की तरफ से इनको मिलना चाहिए। हम अपील करते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये जान उसने अपनी गंवाई है तो इसका मुआवजा कुछ ना कुछ इनको ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि ये दोबारा से कोई भैंस जो है उसे ले सकें, ख़रीद सकें और अपना घर बार चला सकें। कुछ और कहना चाहेंगे आप? बस जी मेरी तो ये रिक्वेस्ट है जी, मेरे को मिलना चाहिए कुछ ना कुछ इसका जी, जिसकी वजह से मैं अपना चलो अपने बच्चे तो पाल सकता हूँ ना। जी 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 जी। अब मैंने जो कुछ कमाया था जी वो सारा कुछ दे दिया है जी इसमें, अब मेरे पास कुछ नहीं है जी। आपके पास एक ही भैंस थी? नहीं, और भी हैं जी, 4-5 डंगर और भी हैं रखे हुए हैं। हाँ जी। तो आप इनके बेटे हैं? आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से देख लीजिए जानवर भी है वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी भी जान की कोई कीमत ज़रूर होगी, चाहे इंसान समझे या ना समझे, लेकिन यहाँ जान भी उसने गंवाई, नुकसान भी इनका हुआ है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। देखो जी, जो सरकार है तो उसको गरीबों के हक में कुछ ना कुछ सुविधा करनी चाहिए। भाई डंगर है, जैसा कि ये भी पशु है, घर का सदस्य ही हो गया, इसकी वजह से घर का जो है रोजी रोटी चल रही है। तो इसका मतलब ये है भाई कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए भाई सरकार को भी गरीबों की। मैं तो ये बात कहूँगा जी। ये जरा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये बच्चा है, ये कितने दिन का बच्चा है? ये 20-22 दिन का बच्चा है। आप देख लीजिए 20-22 दिन का बच्चा देख लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को ढूंढ रहा होगा कि इसकी माँ जो है इस समय इसके सामने पड़ी हुई है। इसकी भावनाएं हम शायद ना समझ सकें, लेकिन इसकी भावनाएं ज़रूर निकल रही होंगी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बच्चे के लिए भी है। क्या भाई सब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये बस अभी दूध पीता है जी, घास तो खाने भी नहीं लगा। अभी तो दूध पीने का समय था इसका। इसका भी कोई पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, क्यों माँ तो इसकी चली गई। दूसरी डंगर इसको नीचे लगाएगा नहीं अपने दूध के लिए, दूसरा डंगर नीचे नहीं लगाएगा। इसका भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा।
जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है जिस बिल्कुल और बनती है ऐसे जी। न जाने कितने आपने देखा होगा शहरों में गड्ढे होते हैं सड़कों पे, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लापरवाही है जी, बिल्कुल कहीं जानने जाती है जैसे तो बिल्कुल चली जाती है। हाँ जाती है। इनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आम जनता है जो गड्ढों की वजह से अपनी जान गंवा देती है। हाँ बिल्कुल गवाते हैं जी, इनको बहुत माड़ा हालात है जी। सरकार की तरफ से हम तो ये चाहेंगे कि इनको मुआवजा मिले। मुआवजा इनको मिलना चाहिए। हाँ जी, उधारी बल्कि रह रही है इसकी मैच की चुकानी अभी। यहाँ पर जो है फिलहाल अब दफनाया जा रहा है। हाँ जी, अब इसको दफनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है लोगों से अपील करेंगे कि इस खबर को शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा मतलब हम ये हमेशा से सोचते हैं, चाहे जानवर हो या इंसान हो दोस्तों, मैं तो यही समझता हूँ कि सबकी जो ज़िंदगी है वो एक जैसी होती है। सड़क के ऊपर जाने वाला छोटा सा चाहे कुत्ता हो या कोई भी हो, हमारे शब्द में कहने के लिए वो एक कुत्ता होगा, लेकिन उसके अंदर भी वही जान होती है। जब हम उसे घर में पाल लेते हैं फिर हमारा उसके साथ प्यार बन जाता है। तो प्यार क्यों बनता है? क्योंकि हम भी समझते हैं कि जान उसमें भी वही है और हमारे में भी वही है, और जिम्मेदारी प्रशासन की है, उन्हें मुआवजा इनको ज़रूर देना चाहिए। और अपील करते हैं और निंदा भी करते हैं कि इस तरीके से सड़कों के ऊपर खुलेआम जो गड्ढे हैं, सबसे पहले जो है उनको भी जो है सही तरीके से उनकी देखरेख होनी चाहिए। कहाँ कौन सा गड्ढा खुला है, कई बार सफाई कर्मचारी जो है गटर का ढक्कन खोलकर सफाई करने के लिए मशीन लानी होती है, तो मशीन ही कई दिनों तक मशीन नहीं आती, वो ढक्कन खुला रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कई बार देखा गया है। हम भी कई बार जो है अपनी व्हीलर से, टू व्हीलर से जाते हुए बचे हैं, गाड़ियों के टायर उसमें चले जाते हैं, लोगों का नुकसान हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको बताने लगे तो शायद शाम हो जाए, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल जो है एक जानवर ने अपनी जान गंवाई है इंसानी गलती की वजह से, और यहाँ नुकसान भी जो है यहाँ उनके जो मालिक हैं उनको उठाना पड़ा। घर भी वो चलाते थे और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक जानवर ने अपनी जान गंवा दी है। लोगों से कहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल इसे यहाँ पर दफनाया जाएगा जी। एक फोटो ना उधर से ले लो पर। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ फ़िलहाल इसे दफनाया जाएगा, और यहाँ पर लोगों से कहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि सामने की तरफ तो आप ये देख रहे हैं कि जो वो भैंस है उसे दफनाने का जो काम है वो चल रहा है इस समय, और दूसरी तरफ जो है एक महिला जो हमें लेकर आई, और यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी एक बड़ा गड्ढा है। ये देख लीजिए, ये जो बड़ा गड्ढा है ये भी यहाँ पर, ये सभी रहायशी इलाका देख लीजिए, घर है, चांद सराय का इलाका है। क्या कहना चाहेंगे, गड्ढा कब से है ये यहाँ पे? ये कम से कम भी 2 महीने से खड्डा है। इसके बारे में मैंने 2 बार बोल चुके हैं भाई, ये खड्डा सड़क वालों से। हमने अपने एमसी के पास भी कंप्लेंट लेके गए थे जी, कोई सुनवाई नहीं हुई है इसके बारे में। कौन है एमसी आपके? ये रजनी परोचा। हाँ जी। तो यहाँ पर इस तरीके से इतने जो खड्डे हैं, ये तो जान जा सकती है आदमी किसी दिन। आज तो एक जानवर की जान गई है, कल इंसान की भी जा सकती है इस खड्डे में। कौन जिम्मेवार होएगा इसका? सरकार क्या, पब्लिक क्या? क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं भाई, सुधार करो किसी चीज़ का। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ा सा खड्डा है। यहाँ पर लोग हैं, वो यहाँ पर जब उन्होंने हमें देखा, आपको बता दें एक जो जानवर है उसने तो अपनी जान गवाई। यहाँ पर इलाके के अंदर एक और यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा जो है देखने को मिला है। ये देख लीजिए, ये सब घर बने हुए हैं आसपास, ये सब के सब घर हैं। यहाँ से देख लीजिए लोग अपने काम पर आते जाते रहते हैं, और ये सामने धोबी घाट है, और ये बिल्कुल देख लीजिए, ये यहाँ पर देख लीजिए रात के समय में यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। नहीं है कोई? नहीं जी, कोई लाइटें नहीं है यहाँ, किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है इस सड़क पे। शमशान रोड, इंदिरा कॉलोनी, खन्ना कबाड़ी, यहाँ पर देख सकते हो आप, कहीं से भी लाइट नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक बार हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई स्ट्रीट लाइट दिख नहीं रही है। ये देख लीजिए सामने की तरफ भी स्ट्रीट लाइट है ना, कहीं पर भी कोई स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी हुई है। और रात को कोई आता है तो यहाँ पूरा अंधेरा रहता है रात को, पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पर, यानी लूट मार भी पूरी होती है यहाँ, यानी कोई भी सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे जो है ये जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्यों बार बार कह रहे थे कि प्रशासन जिम्मेदार है। क्योंकि प्रशासन जो है नियम कायदे कानून के ऊपर जो है आपसे कई बार जो है आपको फ़ाइन लगाता है अगर आप कोई भी गलती करते हैं। और सामने आप देख लीजिए, इधर प्रशासन के द्वारा हुई गलती से एक जानवर ने अपनी जो है जान गंवाई, और अब उसे दफनाने का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आपको हम खबर में दिखा रहे हैं, ये अचानक से एक महिला जो है हमें बताती हैं कि यहाँ पर जो है एक और बड़ा गड्ढा जो है
काफ़ी समय से। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो बड़ा गड्ढा है, इसकी वजह से भी कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हो या कोई इंसान हो या कोई छोटा बच्चा हो, अगर वो इसमें चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है और जान जाना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर 8-7 फुट का खड्डा है ये जी, 8-7 फुट का खड्डा है। इसमें बच्चा गिर गया तो कौन जिम्मेवार होएगा? जी 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 जी। फिर तो प्रशासन से अपील करते हैं कि इस और भी ध्यान दिया जाए, और जो इलाके के एमसी हैं उनसे भी जो है यही अपील करना चाहेंगे कि इस और ध्यान ज़रूर दें। और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।